वेलकम विद थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलो फ्रेंड्स, आज आपका इंतज़ार ख़त्म करने जा रही हूँ, तो वीडियो के साथ ज़रूर बने रहना। उससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपको एडवांस में नवरात्रि सीज़न की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जितने भी जन कल फास्टिंग करने जा रहे हैं, भगवान आपके सब व्रतों को पूरा करे और आप बहुत खुश रहे। तो भाई, आपकी लगातार कंटिन्यू रिक्वेस्ट के कारण आज मैं आपके लिए वो कैप्चर करने की पूरी कोशिश करने में सफल हो चुकी हूँ, जो वीडियो मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, किस तरह से सफाई हुई, किस तरह से मूर्ति स्थापित है, किस तरह से जो है और भी डेकोरेशन चीज़ें की गई हैं, और बाकी मैं आपको डिटेल में कल बताऊंगी कि किस तरह से ध्वजा माता जी के लिए चढ़ाया गया, पहले नवरात्रे में किस तरह से तैयारी होती है, सब कुछ आप ही की रिक्वेस्ट पे करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को देखना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मोर ओवर फ्रेंड्स, आई हर्टिएस्ट वैल्यू लॉट टू एवरी ब्लेसिंग, जो कुछ भी आप हमें कमेंट करते हैं। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी, प्लीज़ अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखना, और उससे पिछली वीडियोस को भी ज़रूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, क्योंकि उसमें आपके बहुत सी यूज़फुल चीज़ें जो है मैंने आपके लिए अपडेट कर दी हैं। और 24 अप्रैल के बाद से कुछ मेजर चेंजेस करने जा रही, तो उसके लिए भी पहले ही आपको अलर्ट करना चाहती हूँ, ताकि आपको कोई सरप्राइज़ ना लगे, क्योंकि ये चीज़ें सरप्राइजिंग नहीं है, ये चीज़ें मेजर चेंजेस की हैं। तो आप बने रहना। मोर ओवर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, अभी तक इतना प्यार दिया, इतनी ब्लेसिंग्स दी, और कल की खास वीडियो में भी आपका इतना प्यार मिला। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल जिन्होंने भी अपने स्पेशल मोटिवेशन के थ्रू मुझे और मोटिवेट किया। सो स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर। मिलती हूँ वीडियो में। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मम्मा जो है सफाई कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ माता के आभूषणों के बारे में, और बता देती हूँ कि ये किस तरह की मूर्ति है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये है माता जी का मुकुट, ये है माँ का टीका, ये है चांदी का मुकुट है और चांदी का ही टीका है। और ज्वेलरी, आई थिंक ज्वेलरी हमारी गोल्ड की नहीं है, माता जी की नथ है जो कि गोल्ड की है, जो कि हम इसको पेस्ट करेंगे। और उसके बाद बता देती हूँ आपको, ये है माता के केश, और ये जो मूर्ति है ना फ्रेंड्स, ये है संगमरमर की ये है हमारी 3.5 फुटी जो होती है ये मूर्ति की। कुछ साइज होते हैं, तो स्पेसिफिकली ये है शेर पे सवार माता रानी जी। और कुछ इस तरह से अभी जब वस्त्र, नए दूसरे तरह के वस्त्र डाले जाएंगे मूर्ति के अलग अलग आकार में, उनके साइज के हिसाब से जो है वो मूर्तियों के वस्त्र आते हैं, कपड़े आते हैं, जो कि अगर आपके घर में भी कुछ इस तरह के मंदिरों को आपने देखा होगा तो ऐसा होता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मम्मा सफाई कर रहे हैं, और काफ़ी श्रद्धा से मम्मा जो है वो माँ को स्नान करा रहे हैं, ताकि इससे क्या होगा, जैसे भी ये सम टाइम आपने पढ़ा होगा कि जैसे मूर्तियों को ना प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए, फ्रूट्स वगैरह या कुछ भी धूप वगैरह। तो कई बार ना हमारे यहाँ पे जैसे कोई भी बाहर से लोग आते हैं तो सम टाइम क्या कर देते हैं, या फिर कुछ इस तरह का चढ़ावा चढ़ा देते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि ये जो मूर्ति होती है ना, इनके पत्थर पे कुछ इस तरह के दाग पड़ जाते हैं। तो अब ये सारे साफ़ किए जाएंगे जितना भी पॉसिबल हो पाएगा। तो ये सारा कुछ मम्मा कर रहे हैं, और बाकी मैं आपको बताऊंगी कि इसकी सजावट, इसको डेकोरेट करने के बाद कुछ किस तरह से नए तरीके से उभर कर माता रानी का नया रूप आपके सामने लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं अगली क्लिप में। बैक फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ माता रानी के पूरे श्रृंगार के साथ, जो कि मम्मा ने हर सामान को बड़े अच्छे से अरेंज करे। तो मम्मा प्लीज़ अपने देखने वालों को एक हेलो कर दीजिए। मम्मा शर्मा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू ये क्लियर कर दूं कि जो भी चीज़ें मम्मा ने माता रानी के श्रृंगार के लिए इकट्ठी की हैं, क्यों की हैं, किस रीज़न से, कि मैं आपको हर चीज़ का एक डिटेल्ड स्पेसिफिक रीज़न दूंगी। तो हमारे भारत में, हमारी हिंदू मान्यताओं में आप देख सकते हैं माता रानी के मनाने के, मनवाने के अलग अलग तरह से तरीके हैं। तो मैं आपके साथ उस तरीके से शेयर करी जो कि मेरे माता पिता 40 साल से नवरात्रि के इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे घर में कुछ इस तरह से माता रानी के मंदिर की सजावट की जाती है, तैयारियां की जाती हैं। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी फ्रेंड्स कि माता रानी तो एक फूल से भी मानते हैं, माता रानी तो आपसे कुछ नहीं मांगते, लेकिन हमारे सच्चे भाव होते हैं, चाहे वो हम किसी भी रूप में माता रानी को चढ़ाते हैं। तो मेरे डैड जो है वो कुछ इस तरह से अपने सच्चे भाव माता रानी को चढ़ाते हैं, और आज से 40 वर्षों से ये चढ़ाते आ रहे हैं। तो आप देखते जाइए, हर चीज़ मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊँगी कि मम्मा ने कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए ली है। तो आ जाइए मेरे साथ। सबसे पहले जो मम्मा ने कपड़ा पकड़ा हुआ है फ्रेंड्स, ये है लाल रंग का कपड़ा, जिसे कि माता रानी की मूर्ति को चौकी पर रखा जाता है। चौकी के ऊपर रखने के बाद वहाँ पे माता की मूर्ति को विराजित किया जाता है। मूर्ति किसी भी तरह की हो सकती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो कपड़ा मैंने लिया है, ये कपड़ा है मम्मा ने लिया माता के भोग के लिए। आप देख सकते हैं इसका कितना सुंदर डेकोरेशन है। ये हैंडमेड है, क्रोशिया से बनाया हुआ, जो कि मम्मा स्पेशली नवरात्रों में माता रानी को हलवा पूरी का भोग लगता है 3 टाइम, तो उसमें माता रानी के लिए मम्मा जो है वो उनकी भोजन की थाली को ढकने के लिए इसका यूज़ करती
करते हैं। और अगला आपको बता दूँ तो फ्रेंड्स ये भी अल्टरनेटिवली जो है मम्मा 9 दिन इन्हीं से जो है माता रानी के अंदर वाली जो मेन मंदिर की जो एंट्रेंस है वहाँ पे जो माता जी का भोग लगता है उसको कवर अप करते हैं। तो नेक्स्ट आपको बता देती हूँ, ये है कुछ मंदिर के फूल जिसमें माता रानी के दरबार को सजाया जाएगा। ये कुछ फूल हैं। और आगे बता देती हूँ आपको, ये है माता रानी जी की चुन्नियाँ, ठीक है। ये अलग अलग तरह से, जैसे 9 दिन जब हम कंजक पूजन करेंगे तो उसमें माता रानी की कंजकों को चुन्नियाँ दी जाएंगी। उसके बाद ये अलग अलग तरह से जो है माता की चुन्नियाँ हैं। और भी आपको बता देती हूँ। और ये जो फ्रेंड्स हमने ये झंडे के लिए जो है मम्मा कपड़ा लेकर आए हैं, क्योंकि पहले नवरात्रे में झंडा चढ़ाया जाता है, जिसका भी मैं कल आपको एक डिटेल्ड वीडियो बताऊंगी कि किस तरह से जो है हमें फर्स्ट नवरात्रि में किस तरह के नियम के साथ जो है वो हमें माता रानी का पहला नवरात्रि पूजन करना चाहिए, ठीक है। किस तरह से खेतरी बीजेंगे वो सब चीज़ों को शेयर आउट करूँगी। अब फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ना हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ सीरीज़ से होगी। स्पिरिचुअल हेल्थ सीरीज़ से क्यों होगी? क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि WHO कहता है कि हमें शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर बहुत ज़्यादा स्वस्थ होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भक्ति भी हमें स्वस्थता के उस स्तर पर ले जाती है। और ये है फ्रेंड्स बैलून, मतलब गुब्बारे, जो कि हम मंदिर की डेकोरेशन करेंगे। और ये है माता रानी के लिए, जैसे कि जब श्रृंगार में जो है माता रानी को कीप मतलब कोन, जो कि मेहंदी का श्रृंगार दिया जाता है, ये सुहागी बनाकर जो है मम्मी 9 दिन जो है माता जी को चढ़ाते हैं। आप भी चाहें तो चढ़ा सकते हैं। ये माता रानी जी के हार हैं, जैसे कि आपकी श्रद्धा है आप चढ़ाना चाहें तो। और ये माता रानी की बड़ी चुनरी है, ये बड़ी चुनरिया है माता रानी जी की। आपने माता रानी की चुनरी के ऊपर बहुत से भजन सुने होंगे, बहुत से गीत सुने होंगे। तो ये माता रानी की सितारों वाली चुनरी है, ठीक है। तो आप भी माता रानी जी को खुश कर सकते हैं। ये सुहागी चढ़ाने में जो भी रिबन की जगह जो है, कपड़े की जगह जो है वो यूज़ किए जाते हैं माता के सिर के श्रृंगार के लिए। ये कुछ डेकोरेशन की मंदिर का सामान है। और ये है माता के कुछ हार। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती है जो मोस्टली आप देखते हैं कि लड़कियों की शादी में यूज़ करें, लेकिन माता रानी भी जो बहुत ज़्यादा शौकीन है, बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा शौकीन है माता रानी इन कलीरों की। और आप देख सकते हैं कुछ नेचुरल तरीके से जो है आप देख सकते हैं ये चावल की उनसे बनाया जाता है। और ये माता की मूर्ति के लिए डालने वाले कलीरे हैं, ठीक है। कलियर भी कहते हैं हमारी लैंग्वेज में और कलीरे भी कहते हैं। और ये है माता रानी जी का चूड़ा। और ये है फ्रेंड्स माता रानी जी की दूसरी चुनरी। ये है माता जी के वस्त्र जो कि चुनरी से ही मेल खाते हैं, लाल रंग के वस्त्र हैं। आपकी श्रद्धा है, आप पीले रंग भी चढ़ा सकते हैं, आप ऑरेंज मतलब कि संतरी रंग के भी दे सकते हैं। आप हर तरह के बातों में जो है वो हमारी ही श्रद्धा है। माता रानी तो सिर्फ हमसे हमारा सच्चा मन, सच्ची आत्मा मांगती हैं। और कुछ इस तरह से देखिए माता रानी के, ये जो मैं आपको ना मूर्ति के वस्त्रों को पहले बता देती हूँ कि उसकी एक स्पेसिफिकेशन क्या होती है। मूर्ति के वस्त्रों की स्पेसिफिकेशन फ्रेंड्स ये होती है कि मूर्ति में इस तरह से धागों के साथ ना फ्रेंड्स ये बांधे जाते हैं। और मैं आपको बताऊंगी भी जब मम्मा पहनाएंगे। और ये माता रानी जी की जैसे पल्लू के लिए कहा जाता है, ये सामने से जो है माता रानी जी का जो है आगे वाला जो चोली जिसको कहा जाता है, लहंगा चोली की टाइप का जो है, ये माता रानी जी का श्रृंगार की पूरी जो है वो वस्त्र हैं। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें जो थी मम्मा ने अब सारी इकट्ठी कर ली हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि पहनाने के बाद माता रानी जी किस तरह की खूबसूरती में निकल कर सामने आई हैं। तो मिलते हैं अगली अच्छी वाली क्लिप में। बैक फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा था कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है मूर्तियों के साथ जो है जो मैंने आपको बताया कि ये कुछ इस तरह के यहाँ पे धागा जो है पीछे से बांधा जाता है माता जी को। और देखिए मम्मा कुछ इस तरह से टाई अप कर रहे हैं। और इस तरह से इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है मूर्तियों के जो है वस्त्र जो है करवाए जाते हैं, ठीक है। ये बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हो सकता है कि कुछ में से ऐसे व्यूअर्स हैं जो इस चीज़ को करने की चाह रखते लेकिन पता ना हो, तो ये इन्फॉर्मेशन देनी भी बहुत ज़रूरी है माता रानी के भक्तों के लिए। कुछ इस तरह से जो है ये हमें बांधने होते हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। और कुछ इस तरह से हम अगला भी देख लीजिए। और ये वाले देखिए अब आप, यहाँ से भी जो है मम्मी लेंगे चोली, माता जी की चोली है ये। और उस कुछ अलग तरह से जो है वो मम्मा जो अब इसको एडजस्ट करेंगे अपने तरीके से। तो मैं आपको एक लुक दे देती हूँ वैसे ही, बाकी फिर जब पूरी तरह से रेडी हो जाएगा तो आपको बताएंगे, ठीक है। वेलकम बैक फ्रेंड्स और जय माता दी टू ऑल। आप में से अगर कोई भी डिवोटी है इन डेटीज़ का, माँ दुर्गा का, माँ वैष्णो जी का, तो मैंने सोचा कि कल नवरात्रा है तो आपको बता दूं कि किस तरह से जो है हमारे घर पे नवरात्रों के समय में देवी के वस्त्रों को किस तरह से बदलाया जाता है। तो वो कि मम्मा करेंगे अभी। तो मैंने सोचा पहले आपको मैं पुराने वस्त्रों को बता दूँ। भाई फ्रेंड्स, श्रद्धा का कोई मोल नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी श्रद्धा है। कोई दान
पुण्य करके अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है, कोई भक्ति करके श्रद्धा व्यक्त करता है, कोई कर्म करके, कोई कर्म के साथ सेवा करके, कर्म के साथ पूजा करके, कर्म के साथ भक्ति करके। हर इंसान की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और अपनी अपनी मान्यताएं और विश्वास के अनुसार हम सबको फल मिलता है। तो मैं आपको और नज़दीक से दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से जो है वो देवी माँ का जो ये है मुकुट है फ्रेंड्स, ये सारा कुछ हमारे घर वालों ने ही किया है। और जैसे समटाइम जो है आने वाले दर्शन करने भी आते हैं, तो मैं आपको कल डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगी। तो ये है माँ का मुकुट, जिसको मैं थोड़ा सा सीधा कर देती हूँ। आई थिंक ये थोड़ा सा अटैच्ड है। और ये है थोड़ी सी लाइटनिंग, ये जो है जिस तरह से विश्वास में जो मम्मी पापा ने स्टार्टअप किया है, तो इस मूर्ति को जो है वो जीवदान डलवाकर जो है, जैसे जल में रखकर, फलों में रखकर, कुछ इस तरह से जो है इसे जीवदान डलवाया जाता है। तो कहते हैं कि जीवदान डलवाने और हवन पूजा करने के पश्चात ये जो मूर्तियाँ होती हैं, इनमें जो है वो कोई ना कोई देवीय शक्ति का कह सकते हैं कि प्रवेश हो जाता है। बाकी सब कुछ हमारे विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का विश्वास अपनी श्रद्धा में जागृत करते हैं। मानो तो मूर्ति, ना मानो तो पत्थर, है ना, और मानो तो भगवान, ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो ये सब कुछ चॉइस आपकी है, आपके डिसाइड करने की है। तो मेरे पेरेंट्स का विश्वास जो है वो इन देवी पे, माँ पे है। तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाकर मेरे माँ बाप को एक खुशी दे दूँ। तो चलो फिर आप भी मेरे साथ देखिए कि ये है माता रानी कुछ पुराने वस्त्रों के साथ। और यहाँ पर जो है ये माता जी का जो है वो चूड़ा जो है हम हर ज्येष्ठ मंगलवार को जो है बदलाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये है माँ के चरण। और भी मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ, ये किस तरह का है। और ये भी माँ के चरण हैं, जो कि यहाँ पर चरणों में माता के फूल चढ़ाए जाते हैं। और कुछ इस तरह से ये जो है नारियल है। और नारियल के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ माँ की सवारी, जो कि हमने यहाँ पर रखी हुई है, आप देख सकते हैं शेर को। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमारे सच्चे भाव हम अपने भगवान को चढ़ाते हैं। और ये आप देख लीजिए। और मैं आपको फिर शेयर करूँगी कि किस तरह से जब न्यू वस्त्र, मतलब नए वस्त्रों को बदलवाने के बाद जो है इस मूर्ति की शोभा कितनी सुंदर हो जाएगी। तो चलो मिलते हैं किसी और क्लिप में। बैक यू ऑल फ्रेंड्स। तो देखिए कुछ इस तरह से जो है मंदिर को भी साफ़ कर दिया गया है, सारी साफ़ सफाइयाँ हो चुकी हैं। ये कुछ हमारे दीपक हैं जो निकाल दिए गए हैं, दिए जलाए जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे कुछ सामान है, ये सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से, जो हवन कुंड को, हर चीज़ को काफ़ी अच्छे से साफ़ सफाई करके करवाया गया है। और यहाँ पर कल जो भी ध्वजा जो माँ को अर्पित किया जाएगा, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं आपको बाहर की ही डेकोरेशन बता रही हूँ का अभी जो है मेन सजावट इस जगह पर होनी है। तो ये चीज़ देखने के लिए आप बने रहना। मोर ओवर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी काफ़ी सफाई हो चुकी है। और अब मैं आपको ला चुकी हूँ तुलसी माँ के पास। और तुलसी माँ को आप बड़े प्यार से देख सकते हैं। इसकी फ़ोटो मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ एक वीडियो में। तो देखिए तुलसी माँ की नथनी देख लीजिए, और माता जी के सितारों वाले कपड़े, वस्त्र और सितारों वाली चुनरी जो माता की शोभा देखते ही बनती हैं। और हमारे घर में तकरीबन 14 साल से ज़्यादा का जो है वो समय हो गया है तुलसी माँ को लगाए हुए। और कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं माँ के जो ध्वज है किस तरह से लहरा रहे हैं, और कहीं ना कहीं शांति के प्रतीक माने जाते हैं। तो अगर आप माता रानी की इन वस्त्रों को और इस वीडियो को देखकर बहुत खुश हुए हैं, तो प्लीज़ माता रानी के लिए अपने एक श्रद्धा दिखाते इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मोर ओवर कल की ख़ास वीडियो के लिए भी बने रहना कि और ज़्यादा नया आपके लिए क्या है, और हमारे आने वाले अपकमिंग चेंजेस के लिए भी ज़रूर बने रहना। तो चलो आपको ना एक और चीज़ दिखा देती हूँ, और किस तरह से जो है वो फ्लावर्स लगे हैं, क्योंकि फ्लावर्स जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी का हमारे घर में एक अट्रैक्शन लेकर आते हैं और पॉजिटिविटी को फैलाते हैं। तो आप जुड़े रहना हमारे साथ कल की हमारी ख़ास वीडियो के लिए। तब तक के लिए रखिए ख्याल। और देखिए माँ के कुछ इस तरह से हमने इस चीज़ को भी काफ़ी अच्छे से जो है वो कवर अप कर दिया है। और असली चीज़ की तो इन्हीं की पूजा की जाती है, इन्हें लक्ष्मी माँ का स्वरूप माना जाता है। और इन्हें हमेशा ही जो है जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन कुछ दिन होते हैं जिनमें नहीं चढ़ाया जाता है, शायद मंगलवार और एतवार। तो उन दिनों को छोड़कर जो तुलसी माँ को जल अर्पित किया जा सकता है। मोर ओवर फ्रेंड्स,
आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू। आप बहुत खुश रहें, आपकी सब मनोकामनाएं पूरी हों, आपकी लंबी उम्र हो, आपकी लंबी सेहत हो। एंड थैंक यू वेरी मच टू माय मॉम डैड कि इतनी अच्छी डेकोरेशन की, इतने ज़्यादा एफर्ट्स दिए, जितने भी लोगों ने इस मंदिर की साफ़ सफाई में मदद की है, सहायता की है। क्योंकि खैर मैं तो क्वारंटाइन थी, मैं तो अंदर थी, मैं तो कोई हेल्प नहीं करवा पाई, लेकिन जिन्होंने भी अपना एफर्ट दिया उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड हार्टिएस्ट थैंक यू टू मॉम। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप सब माँ के दर्शन करते हुए अब मुझे बाय बाय कह दीजिए, क्योंकि मिलूंगी आपसे कुछ और ख़ास वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। होप इन्जॉय किया होगा आपने मेरी आज की इस वीडियो को। तो बताऊंगी आपको कि आखिर नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, नवरात्रों में कौन से रूप की पूजा होती है, कुछ खास डिटेल बताऊंगी। क्योंकि ये चीज़ें हमें अपनी संस्कृति को, अपनी धार्मिकता को, अपने कल्चर को और अपने देश में जो कुछ भी पर्व मनाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड है, लेकिन धर्म तो सबसे ज़्यादा बड़ा है प्रेम का, तो हमें प्रेम पूर्वक हर चीज़ का पता होना चाहिए। तो बताऊंगी वो भी। मोर ओवर फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मोर ओवर फ्रेंड्स, कमेंट में अपनी श्रद्धा के अनुसार जय माता दी भी लिख सकते हो आप। सो स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी एंड मोर ओवर बी हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय, टेक केयर।